तो भाई आज का वीडियो है फॉर ऑल दोज यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो मतलब यही सोच रहे हैं ना कि अभी चलो मन तो बना लिया है, अभी मुंबई पहुंच रहे हैं या आने वाले हैं, पर भाई अभी करना क्या है उसके बाद। वेल सिंपल, सबसे पहले तो ऑब्वियसली अकोमोडेशन होता है, राइट। कहाँ पे रहेंगे, क्या करेंगे। तो भाई देखो, देर आर सो मेनी वेज टू स्टार्ट। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर आप किसी फिल्म स्कूल में गए हैं तो आप अपने फेलो बैचमेट से बात करें कि भाई यार तू जा रहा है तो बता, साथ में चलते हैं, कुछ फिगर आउट करते हैं। हमेशा एक से भले दो होते हैं इस सिचुएशन में, और दो से भले तीन। द वे द बॉम्बे रेंटिंग स्ट्रक्चर वर्क्स इज, अगर आप 2 BHK लेते हो या 3 BHK लेते हो और आपके पास 3 BHK के हिसाब से दो दो लड़के अगर भी हैं तो 6 लड़के होते हैं ना, तो वो कॉस्ट काफ़ी अच्छी तरह बढ़ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग। सब कुछ डिवाइड बाई 6 हो जाता है। सो दैट हेल्प्स इन स्टेइंग इन बिगर प्लेसेस एंड खाने पीने में एंड बाई वगैरह भी रखने में, सब में मतलब आपको एक अच्छी कटौती मिल जाती है और थोड़ा आराम से रहा जा सकता है। बट दैट इज़ रियली बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि सबकी किस्मत में ऐसा नहीं होता है कि 6 लोग तैयार हो गए और पहुंच गए। क्योंकि हम तो यहाँ सिर्फ वर्स्ट केस की बात करेंगे, बिकॉज वर्स्ट केस को ही एड्रेस करने में सेंस है। अदरवाइज जिनका मतलब इस टाइप का सेटिंग हो गया, दे डोंट इवन नीड टू हियर व्हाट आई हैव टू से। तो बेसिकली लेट्स जस्ट से कि आपको कोई नहीं मिला है, राइट। अभी क्या करेंगे आप? सो कोई नहीं, बैचमेट में कोई नहीं है तो सीनियर से बात करने की कोशिश करो जो ऑलरेडी आ गए हैं यहाँ पे। ट्राई टू टॉक टू देम बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑल्सो ऑलवेज लुकिंग आउट, तो वो एक ऑप्शन हो जाता है। वो भी नहीं है, मान लो आप फिल्म स्कूल गए ही नहीं हो, है ना, या कॉलेज ही नहीं गए हो, नो प्रॉब्लम। तो ये इस टाइप के कनेक्ट्स नहीं है। अब क्या करना है, तो बेसिकली यार कोई रिलेटिव हो सकता है, दूर का भी हो, दूर के दूर का हो, डजेंट मैटर। कभी ना कभी शायद मॉम या डैड ने उनकी कोई मदद की हो, नहीं भी की हो, स्क्रू दैट, जस्ट पहुंच जाओ उनके पास और बोलो कि मुझे बस कुछ दिन के लिए रहना है, बिकॉज दैट्स ऑल यू नीड। अब किसी पे भार बनने की ज़रूरत नहीं है, अपनी वेलकम को ओवर स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि आपको ना कुछ दिन तो शहर में गुजारना ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड कि जगह क्या है, कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पे पीजी है, कहाँ पे घर है। आपको एटलीस्ट फुटिंग लेना तो ज़रूरी है, राइट। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि लाइक आई टेल यू मेरे साथ क्या हुआ था। आई तो हैड नो बडी, तो ना कि कोई नहीं था आसपास। तो मैंने अपने सीनियर को फ़ोन किया जिनका नाम है शैलेंद्र व्यास। ही इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ JL50, अभय देओल के साथ जो उन्होंने फिल्म बनाई है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, सोनी लिव पे, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ चेक इट आउट। तो आई बेसिकली गेव में कॉल, वो तो उस वक्त बॉम्बे में थे भी नहीं। हाँ, तो मैंने कहा यार आई रिमेंबर, आप यू सेड कि अंकल बॉम्बे में काम करते हैं, नॉल यूज टू वर्क, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ही वॉज एट ONGC। तो वो एक अच्छे खासे पोजीशन पे थे, तो उनका बेसिकली गेस्ट हाउस था अंधेरी ईस्ट में। तो मैंने कहा यार वो गेस्ट हाउस में अगर कुछ दिन मिल जाए तो इज़ लाइक हाँ डेफिनेटली 3 4 5 दिन तो तू रह पाएगा गेस्ट हाउस में, और उसके बाद यू हैव टू फिगर। मैंने कहा हाँ नो प्रॉब्लम, और गेस्ट हाउस बड़े सस्ते होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये करके देख लेते हैं व्हाटएवर। तो तो वहाँ गए और वहाँ पे रहे, और फिर अपन फिगर करना शुरू किया कि भाई क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आजकल जैसे कुछ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पे NoBroker.com है, जहाँ आपको बिना ब्रोकर फ्लैट्स मिल जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पैसा होता है, वो ब्रोकरेज जो बच जाता है। फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स में तो आपको आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग ही मिल जाते हैं, दैट कॉल यू इन, सो दैट्स अमेजिंग। उस वक्त ये सब नहीं था, ढूंढे जा रहा था। 3 4 दिन तो हो ही गए थे, बड़ा स्ट्रेस हो रहा था। पर देन ऐसे ही सबको फ़ोन घुमाते घुमाते एक और सीनियर था जिसको मैंने फ़ोन घुमाया, और मैंने उनसे पूछा अरे यार भाई तुम आप कहाँ हो, क्या सीन है। तो ही इज़ लाइक यार मेरे पास तो एक 1 BHK है मस्त, 4 बंगलोज मार्डा, अंधेरी वेस्ट। अंधेरी वेस्ट मतलब बेस्ट प्लेस फॉर एनी स्ट्रगलिंग पर्सन टू स्टे, और फॉर एनी फिल्म पर्सन टू स्टे। मतलब अच्छे अच्छे एक्टर्स वैक्टर्स भी रहते हैं मतलब अंधेरी वेस्ट जैसी जगह पे। तो आई वॉज लाइक अरे अंधेरी वेस्ट में मतलब रहने को मिल रहा है तो मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा यार मैं आ जाता हूँ। तो मैं गया वहाँ पे, तो वो मिले मुझे और उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये देखो बढ़िया सा 1 BHK है। मैंने कहा बढ़िया है यार, आप हो, आपका तो कमरा है, मैं तो हॉल में भी सो जाऊँगा, दैट्स फाइन। इज़ लाइक हाँ। मैंने कहा कितना पैसा लगेगा, एंड ही सेड बस 1500 रुपये। एंड आई एम लाइक 1500 रुपये? हम लाइक वाह यार 1500 रुपये तो बड़ा सही होता है। मैं घर से 6000 रुपये लेके आया था, 6000 में सब कुछ करना था, रहना खाना पीना ट्रैवल एवरीथिंग। तो उस हिसाब से तो मतलब मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि रेंट ही 3 4 हज़ार होगा तो पता नहीं मैं क्या ही करूँगा। बट ठीक है, इट वॉज अमेजिंग कि 1500 रुपये का कैलकुलेशन बैठ गया। तो मैंने कहा इससे तो मैं अपना महीना वाकई में निकाल पाऊंगा। आई वॉज सो हैप्पी। अब लेकिन हॉल वॉल में सोना है नो प्रॉब्लम यार, आराम से सो जाएंगे, इट वॉज ग्रेट। तो मैं बढ़िया से अपना बैग वैग रखा, आई वॉज लाइक वाह यार देखो कुछ ना कुछ बन ही गया।
एंड शाम को इन घंटी वंटी बजी और बहुत सारे कुछ लड़के वगैरह आए एंड हम सब मिले एंड आई वाज लाइक चलो अच्छी बात है, सीनियर के कुछ दोस्त वोस्त होंगे, बढ़िया है। तो लिटरली शाम को मतलब ऐसे कुछ ना 10-11 लड़के हो चुके थे वहाँ पे, सब आके रहे हैं, अपने बैग रख रहे हैं, कपड़े लत्ते रख रहे हैं, ये रख रहे हैं। मैंने कहा यार अच्छी बात है, मतलब अच्छी दोस्ती यारी है मतलब सबकी व्हाटएवर। सो मैंने कहा अच्छा तो मतलब ये सब दोस्त यार हैं एंड ऑल दैट। तो इज़ लाइक दोस्त यार तो अपनी जगह है, ये बेसिकली सब यहीं रहते हैं। लाइक यहाँ रहते हैं मतलब कहाँ रहते हैं? एंड इज़ लाइक ये जो लिविंग रूम है ना, यहाँ ये सारे 11 लड़के रहते हैं, तू 12वां लड़का है। लाइक मैं 12वां लड़का हूँ, मतलब इन सब के साथ रहना पड़ेगा इसी इसी हॉल में। एंड ही इज़ लाइक हाँ तो उल्लू के पट्टे 1500 रुपये क्या, मतलब मैं तेरे को चैरिटी के लिए रख रहा हूँ क्या यहाँ पे? लाइक आई एम लाइक ओके, अब समझ में आया बॉस ये 1500 रुपये क्यों हो रहा था, क्योंकि ये सारे लड़कों से 1500 रुपये ले लेके इसने अपना धंधा बना लिया था वहाँ पे, ये चिल कर रहा था, काम आए ना आए इतना रेंट आ रहा है कि मतलब खाना पीना सब निकल सकता है वटेवर वटेवर। तो आई एम लाइक भाई ये सही है, बट आई वॉज स्टिल हैप्पी कि बात 1500 रुपये की ही थी, बात 2000 की भी नहीं थी, बात कंफर्ट की नहीं होती यार। जब आप शुरुआत करते हो या मेहनत कर रहे होते हो ना इस शहर में, इट्स नॉट अबाउट कंफर्ट, इट्स अबाउट सर्वाइवल एंड यू हैव टू बी वेरी हैप्पी डूइंग दैट। इट वॉज वेरी सिंपल फॉर मी, आई वॉज स्टिल वेरी ग्रेटफुल। मैंने कहा नो प्रॉब्लम यार, धक्का लगा डेफिनेटली बट ठीक है। मतलब मैं कर लूँगा मैनेज और वटेवर। तो माइंडसेट ये रखना ज़रूरी है बेसिकली एंड थिंग्स चलती चली जाएंगी फिर इसके बाद भी एक पूरी कहानी है कि भाई ये 12 लड़कों के साथ कितना टाइम रहा, कैसे वो सब फिर आगे ब्रेक कैसे मिला, और फिर उसके वजह से मैं अपने पहले 1 BHK में कैसे शिफ्ट हुआ, कितने लोगों के साथ शिफ्ट हुआ, फाइनली वो एक अपग्रेड था। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट स्टोरी, आप मुझे कमेंट में बताइए ना, आई लव टू टेल यू कि वो सब कैसे हुआ। एंड ऐसे ही मतलब चीज़ें आपको बस समझ के चलना ज़रूरी है कि कुछ 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 करते 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 ना थिंग्स पैन आउट। आप जब मेहनत करोगे तो उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसके रिजल्ट्स आएंगे तो रास्ते खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे तो नई अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाओगे तो आगे बढ़ोगे, और फिर वो 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4 रूम सब हो जाएगा। सबके साथ होता है जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। बिकॉज just have to understand that you are going to make it, man. You just have to make it happen. I'm going to see you on the next.